नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत आपके सामने उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। पीटीईटी 2023, जी हां, काफी समय से आप इंतजार कर रहे हैं कि कोटपुतली एजुकेशन की तरफ से पीटीईटी को लेकर कोई वीडियो आया नहीं है। काफी विद्यार्थी मुझे कह रहे थे कि सर सिलेबस का वीडियो बता दीजिए, तैयारी कैसे करें इसको लेकर वीडियो बता दीजिए, या फिर मतलब कितने नंबर में हम पास हो जाएंगे, कितने नंबर में हमें कॉलेज मतलब चांस अधिक रहता है। इन सभी चीजों को लेकर एक तैयारी से लेकर एक वीडियो आपको बताने वाला हूं कि पीटीईटी का जो आपका सिलेबस है, पीटीईटी की अगर आपको सीट पक्की करनी है, पीटीईटी में कॉलेज आपको चाहिए, तो उसके लिए आप क्या ऐसा करें। मतलब कि बहुत से विद्यार्थी हैं भैया, कितने फॉर्म लगे हैं? 5,17,839 फॉर्म लगे हैं। इन सभी से लोगों से तो हम भी नहीं पहुंच सकते, मैं भी नहीं पहुंच सकता इन सभी तक, तो वीडियो भी नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो जो वीडियो देखेंगे कम से कम उनको तो फायदा होना चाहिए, ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं। 2022 का एक वीडियो देख लेना, पीटीईटी 2022 का मैंने जो डाला था उसमें काफी व्यूज मतलब कि मुझे भी देखने को मिले कि लोगों ने उसको काफी पसंद किया। तो ठीक वैसा ही मैं एक तरीके से अलग थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब कि अभी समय कम है आपके पास, ये चीज आप ध्यान रखें। क्योंकि अभी बात करें तो 8 मई हो चुका है, 21 मई को आपका एग्जाम होने वाला है, तो समय कम है। तो ठीक वैसा ही वीडियो कम समय के हिसाब से आपको तैयारी के लिए कुछ टिप्स आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं पीटीईटी 2023 के लिए। तो बात करते हैं पीटीईटी 2023 की अंतिम तैयारी क्या हो सकती है। एक सीट पक्की करने का इरादा बिल्कुल आज मैं बताने वाला हूं आपको। तो बात करते हैं यहां पर पीटीईटी 2023 के बारे में। देखो, सबसे पहले आपको बता दूं, जो सब्जेक्ट होते हैं सभी को लगभग पता है क्या आने वाला है सिलेबस में, वो सारी चीजें आपको पता है भैया। देखो यहाँ पे मैंने काफी तैयारी की है इसको लेकर भी कि क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, जैसे हम बात करते हैं, इसमें हम सिलेबस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन, ये 4 मतलब कि सेट इसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बात करें, रीजनिंग हो गया, ये जीके का पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद में आ गया टीचिंग एप्टीट्यूड, और ये हो गया जो कि लैंग्वेज होती है आपकी इंग्लिश या हिंदी, है ना। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मान के चलिए, ये 4 चीजें आपके सामने हैं। तो अब देखो, समय क्या है कि जब फॉर्म भरे गए थे ना, जब से तैयारी कर रहे हैं काफी विद्यार्थी, और एक जो अब शुरू कर रहे हैं विद्यार्थी, क्योंकि अभी यूजी के भी एग्जाम चल रहे थे, तो काफी विद्यार्थी सोच रहे थे कि पहले मैं बीएससी फाइनल वगैरह के एग्जाम दे दूं जो 2 ईयर बीएड के लिए हैं। तो ठीक, उनके भी एग्जाम चल रहे थे, तो उनको लगता है कि एग्जाम से फ्री हो जाऊं ग्रेजुएशन वाले से, उसके बाद में मैं तैयारी करूंगा। तो ठीक है, अब समय है, आपके पास ज्यादा समय है भी नहीं, लेकिन जितना समय है उसमें किस हिसाब से तैयारी कर देंगे वो मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा चीजों को समझिए भैया। ये टीचिंग एप्टीट्यूड, इसको ज्यादा समय देने का आपको प्रयास नहीं करना है। जितना समय आप देंगे इसको उतना कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, उन टॉपिक की एक एक क्लास देखनी है, बस इतना सा आपको देखना कि यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस हिसाब से सवाल आते हैं। अब देखो, इसमें क्या आता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, मतलब कि इसमें क्या आता है, इसमें केवल ये आता है कि शिक्षण अभिरुचि, जैसे कि आप टीचर हैं और टीचर के हिसाब से आप किस हिसाब से बिहेव करेंगे, उस तरीके के क्वेश्चन आपको मतलब पूछे जाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। तो वो तो आपकी मानसिकता पे डिपेंड करता है किस हिसाब से आप बिहेव करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखो, जैसे कि 50 ये क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, 600 नंबर के होते हैं, और नो नेगेटिव, है ना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब देखो, यहाँ पर 50 क्वेश्चन आप करेंगे, इन पे 50 क्वेश्चन करेंगे, इनमें 50 क्यों करेंगे, तो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन सही हुआ तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या है, गलत जैसा चांस बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें जो मार्किंग होती है 3, 2, 1, 0 इस हिसाब से होती है। अगर एक्यूरेट आंसर आपका है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। थोड़ा सा भी गलत है, मतलब कि जो कम चांस है उसके होने के, अधिकतर प्रोबेबिलिटी इसकी है। जो 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें अधिक प्रोबेबिलिटी वाले पे आपने लगाया नहीं है और दूसरे वाले पे लगा दिया, तो आपको उसमें 2 नंबर मिलेंगे। ये चीज आप ध्यान, तो इस तरीके से होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। यानी कि जिस मतलब कि ऑप्शन के ज्यादा चांस है उसको अगर आप टिक करते हैं तो 3 नंबर मिल जाएंगे, और उसमें थोड़ा सा कम भी संभावना होती है तो उसकी मतलब कि आपका 2 या 1 के हिसाब से नंबर मिलता है, और जो बिल्कुल ही गलत है उसका 0 नंबर मिलेगा। ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पे समय खराब नहीं करना है, ये चीज आप ध्यान रखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके आती है इस तैयारी को लेकर, कि जब आपके पास समय कम होता जा रहा है तो पढ़ने का जो आपका कंटेंट है वो भी आपको कम करते चलना चाहिए। हम लोग क्या देखते हैं, जैसे जैसे एग्जाम आती है ना, तो जो भी हमें कोई भी बताता है ना कि ये किताब पढ़ लो, ठीक है, उसको भी ले लिया। हम जो पहले पढ़ रहे थे उसको भी ले लिया। किसी ने बोल दिया टेस्ट सीरीज ले लो, वो भी ले ली, ठीक है भैया। और कोई सजेस्ट, हमने यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया, ठीक है भाई, उसने भी सजेस्ट कर दिया, वो भी देखा। हम ऐसी गलती करते हैं, और बार बार मैं ये कहता हूं कि ऐसी गलती नहीं करनी है भैया, ये हमें डाइवर्ट कर सकती हैं। अब चीजें क्या करनी है कि जो चीजें आपके पास एक बार सिलेबस आ गया, उसके हिसाब से जो कंटेंट
कंटेंट आपके पास अवेलेबल है उस पर भरोसा कीजिए। चाहे आप कहीं से क्लास ले रहे हैं, पेड क्लास ले रहे हैं, यूट्यूब से क्लासेस देख रहे हैं किसी की, तो ठीक है उस पर भरोसा कीजिए। मैं ये कह सकता हूँ पीटीटी को आप स्ट्रेस मत बनाइए। पीटीटी बहुत आसान है, मतलब कि नंबर थोड़ा सा मतलब कि मान के चलिए इसमें कंपटीशन हो चुका है कॉलेज में मिलने के लिए, सीटें मिलने के लिए, लेकिन इतना हार्ड नहीं होता है पेपर जितना आप समझते हैं। बस थोड़ा सा आपको जो समय होता है ना 3 घंटे का, वो माइंड सेट का खेल होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, बस आपको पेपर करना आना चाहिए समय से, किस हिसाब से आप करते हैं। तो ठीक मैं कह रहा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड पे आपको समय खराब नहीं करना है, कम समय दीजिए। समय कहाँ कौन से सब्जेक्ट पे देना है वो आपको बता देता हूँ। रीजनिंग सबसे ज्यादा समय दीजिए भैया इस सब्जेक्ट को। 50 क्वेश्चन आएंगे, कोशिश करिए। इसमें 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से आ जाते हैं, चाहे हिंदी इंग्लिश में हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो। 15 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो हर कोई नॉर्मली कर लेगा, जो डेली यूजेज क्वेश्चन होते हैं। बात करें जीके में 6% क्वेश्चन, मतलब कि आपको 6-7 क्वेश्चन ये मान के चलिए आपको किसके देखने के मिलेंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वहीं से भी आपको देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। इसके टॉपिक निकालिए भैया, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहता हूं कि जब युद्ध हो तो उससे पहले की तैयारी आपको कर लेनी चाहिए, और ये जो तैयारी है पहले क्या करना है वही तैयारी आपको बता रहा हूं। तो ये मान के चलिए कि किस मई को आपका युद्ध है, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं। तो टॉपिक है, जो टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जैसे क्लॉक हो गया, वेन आरेख हो गया, इन सभी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी क्लासेस आपको ज्यादा देखनी है, इनको प्रैक्टिस ज्यादा करना है। अब देखो इनमें भी ऐसा नहीं है कि मैं तो हर किताब के मतलब वेन आरेख निकाल दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। बस आपको थोड़ा सा पैटर्न पता करना है कि कौन सी ट्रिक के हिसाब से कैसे चीजें पता चल रही हैं। एक बार कोई मतलब कि एक्सरसाइज कर लीजिए वेन आरेख की प्रॉपर, दूसरे टॉपिक की कर लीजिए, उसके बाद में आपको अंदाजा लग जाता है। ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखें कि रीजनिंग को आपको ज्यादा समय देना है। अभी जो 15 दिन बच रहे हैं आपके, 12-13 दिन बच रहे हैं, उसमें रीजनिंग को अधिक समय देना है, ये चीज आप ध्यान रखें। बात करूं जीके, यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है क्या आएगा भैया, और यहाँ पे जो सिलेबस है बहुत अधिक बड़ा है, मतलब कि यहाँ पे तो करंट अफेयर्स भी आएगा, जीके भी, मतलब पूरा जीके आएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन राजस्थान जीके से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये चीज आप ध्यान रखें। ज्योग्राफी में भी बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो जीके को थोड़ा कम कीजिए, टीचिंग एप्टीट्यूड को कम कीजिए, क्वेश्चन उठाइए यहाँ से। रीजनिंग को अधिक समय देना है, ये चीज आप ध्यान रखें। जीके थोड़ा डेली अखबार जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ लीजिए, और जहां से भी क्लासेस ले रहे हैं आप सिलेबस के हिसाब से। अब देखो अब ऐसा नहीं है, जीके में भी आप टॉपिक जो सिलेबस में दिया हुआ है ना, उसमें क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि राजस्थान के प्रमुख मेले, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, या फिर मतलब कि कोई भी स्थापत्य कला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मतलब कि पूछ रहा है वो, तो उससे रिलेटेड आप यूट्यूब पे अवेलेबल, चाहे फर्स्ट ग्रेड की देखो, सेकंड ग्रेड की क्लास देखो, किसी भी देखो, वो हमेशा सेम ही रहेगा भैया, उस पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होता है, वो क्वेश्चन वैसे ही रिपीट होते हैं। तो ठीक वैसे ही आपको जितना हार्ड आप क्वेश्चन देख सकते हैं उसमें देख लीजिए, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ये चीज आप। लेकिन इसमें इतने हार्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ क्लास कोई सी भी देखो उस टॉपिक से रिलेटेड, आप टॉपिक वाइज जो भी क्लास किसी भी चैनल से देख सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। अभी इतना समय है कि आप क्लासेस देख लेंगे तो भी पास हो जाएंगे, और पीटीटी बहुत आसान है भैया। बात करूं इंग्लिश और हिंदी को लेकर, देखो ये क्या होता है कि या तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन करिए या फिर हिंदी के क्वेश्चन कीजिए, तो जो भी आपको बेटर लग रहा है वो कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो मैंने आपको बताया क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, केवल एक एक क्लासेज इनके टॉपिक वाइज देखनी है तो बहुत अच्छा रहेगा। जीके में टॉपिक वाइज तैयारी कीजिए। और दूसरी बात करूं रीजनिंग, रीजनिंग में आपको हर टॉपिक की मतलब कि एक एक क्लासेज आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करता हूं कि जब पेपर सोल्व हम करने लगते हैं तो क्या होता है कि पेपर सोल्व में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि आप लोग पेपर देखने के बाद में क्या हो जाता है, मुझे तो यह भी आता है, यह भी आता है, और सारा मतलब करने के चक्कर में समय का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। कई बार काफी विद्यार्थी क्या कहते हैं कि हमने तो पूरा पेपर सोल्व नहीं किया। अरे ये चीज लिखी हुई है ना यहाँ पे, नो नेगेटिव, जितने भी क्वेश्चन है सारे करने हैं, ये चीज आप ध्यान रखो, छोड़ना नहीं है। तुक्का लगेगा ना तो बहुत फायदा है भैया। 10-10 नंबर में आपको मतलब कि ये मान के चलिए 10-10 नंबर का अगर किसी विद्यार्थी के अंतर आ जाते हैं ना, तो आपको ये ध्यान रखिए कॉलेजों में भी अंतर देखने को मिल जाता है, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता फिर बाद में। तो ये चीज आप ध्यान रखें, क्वेश्चन सारे करने हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये चीज आप ध्यान रखें। क्या करना है, जैसे मान लो कि आपको आपने तैयारी की, आपको लगा कि आप मेरा तो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चनों को कीजिए। और दूसरी चीज, जब आप कॉपी भरते हैं मतलब होमवर्क शीट वगैरह करते हैं, तो क्या करना है आपको, जैसे मैंने एक सेक्शन के क्वेश्चन कर लिए रीजनिंग के, ठीक है, तो उसको आप तुरंत मतलब होमवर्क शीट में टिक कर दिया करें। ये चीज आप, ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन सोल्व करते रहें और बाद में होमवर्क शीट हमने भरी नहीं है, ऐसा नहीं करना ना। होमवर्क शीट वगैरह आप साथ साथ में जैसे मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन कर लिए जितने मुझे आते थे,
उसके बाद में मैंने छोड़ दिया कि मैं 2-3 मिनट बाद में मतलब करूंगा, या फिर एक बार सब्यू कर लेता हूँ, जो बचे हुए क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं वो बाद में कर लूंगा। तो ठीक है, जो आ रहे हैं उनको हमारी सीट भर देना, ये चीज़ आप ध्यान रखें। गलती नहीं करनी है, बहुत लोग गलती करते हैं, मैंने देखा है, और जरूरी नहीं है पीटीटी में गलती करें, बहुत से एग्जाम जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम होते हैं ना उसमें भी गलती करते हैं बहुत से लोग, ये देखा है हमने, न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा, काफी आता है न्यूज़पेपर में। तो ध्यान रखिए, तैयारी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बताया था कि कौन से सब्जेक्ट को आप ज्यादा फोकस करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखिए। रीजनिंग को अधिक फोकस करना है, रीजनिंग समझ में नहीं आ रहा है किसी को तो ये चीज आप ध्यान रखिए, इंग्लिश और हिंदी को फोकस कीजिए। यहाँ पे चीजें मतलब कि पर्टिकुलरली सभी का सेम सेम आ जाता है, लेकिन इन चीजों को फोकस कीजिए भैया, अभी समय इन्हीं का है। जितने क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करेंगे सभी लोग इन पे फोकस करेंगे। जीके में कितने क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, 5000 क्वेश्चन पढ़ लिए जीके के, 5 क्वेश्चन भी नहीं मिलते कई बार। आप कहीं से भी अगर कोई कोर्स भी ले रहे हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कोर्स में से क्वेश्चन ही नहीं मिलते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप इन चीजों की ना, इनको पैटर्न पता है, फिक्स आएगा। ये रीजनिंग का जो है भाई, वेन आरेख कैसे सोल्व होता है वो आएगा, क्वेश्चन वैसा ही आएगा, संख्या बदल जाएगी, पैटर्न थोड़ा सा हल्का सा इधर उधर हो जाएगा कि भाई टेढ़ी मेढ़ी आकृति दे देगा, लेकिन आएगा, वेन आरेख आएगा तो आएगा, कैलेंडर आएगा तो आएगा। वही बात है, ठीक ऐसे ही मतलब इसमें भी है कि क्वेश्चन जिस हिसाब से आता है भाई, इंग्लिश में भी लैंग्वेज में भी जो भी आपके ग्रामर वगैरह के क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे ही, ठीक है, उनमें नाम बदल दिया जाएगा, आगे पीछे कर दिया जाएगा वर्ब को, लेकिन क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म है यहाँ से। लेकिन यहाँ पे पता ही नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ सकता है। इन पे मेहनत कम करें, इनको ज्यादा समय दें, ये चीज आप ध्यान रखें। तो पीटीटी 2023 से रिलेटेड तैयारी को लेकर मैंने एक वीडियो बताया है आपको, समय कम है तो समय में आप कंटेंट भी थोड़ा कम कर दीजिए, ये चीज आप ध्यान रखें। सभी चीजों को फोकस करने की बजाय आपके पास जो है उसको पढ़ें और उस पर भरोसा करें, बेहतर आपका रिजल्ट आएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। तो आने वाले समय में एग्जाम के लिए आपको शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। फिर भी कोई सवाल है, अब आप चाहते हैं कि इन सभी का सिलेबस, रीजनिंग में क्या आएगा, जीके का सिलेबस क्या आएगा, इन सभी का सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा आज देर रात तक बना के पूरा, ये चीज आप ध्यान रखें, और अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ जाएंगे। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।